आज हम एक अजीब से दिखने वाले टेक्स्ट के पीछे छिपे राज को समझने की कोशिश करेंगे। पहली नज़र में ये कुछ बेमतलब शब्द लग सकते हैं, लेकिन असल में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दिए गए बहुत ही सटीक निर्देश हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये शब्द मिलकर एक बिकिनी मंकी की कहानी गढ़ते हैं। अब ये जो शब्द हैं, ये कोई कविता नहीं है, बल्कि ये एक एआई के लिए एक कमांड है, एक निर्देश। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई एक बंदर की ऐसी तस्वीर बनाने के लिए इतने डिटेल में, इतने सटीक निर्देश क्यों देगा? इन शब्दों के पीछे का असली इरादा क्या है? तो इस पूरे कमांड को समझने के लिए हमें इसे टुकड़ों में तोड़कर देखना होगा। बिल्कुल एक आर्किटेक्ट की तरह हम इस ब्लूप्रिंट के हर हिस्से को बारीकी से जांचेंगे ताकि ये समझ सकें कि ये एक पूरी इमेज को कैसे आकार देता है। तो शुरुआत होती है बिल्कुल बेसिक चीज से, कमांड का सबसे अहम हिस्सा, कोर सब्जेक्ट। हमारी पूरी इमेज की नींव बस इसी एक शब्द पर टिकी है, एक बंदर। अब जरा देखिए कि कैसे बस कुछ शब्द एक मामूली से जानवर को एक कैरेक्टर में बदल देते हैं। हम सिर्फ बंदर नहीं कह रहे, हम उसे एक पोस्चर दे रहे हैं, एक मकसद दे रहे हैं। अब वो सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, वो एक परफॉर्मर बन गया है। और यहाँ से कहानी में आता है ह्यूमर और एक मज़ेदार ट्विस्ट। पत्तों से बनी बिकिनी, ये एक बहुत ही क्रिएटिव और मज़ेदार चॉइस है जो तुरंत उस तस्वीर में एक बेतुकापन और कहानी की एक परत डाल देती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। फिर आता है मेकअप, बोल्ड लाल लिपस्टिक, डार्क आई शैडो। ये डिटेल सिर्फ सजावट नहीं है, इन्हें जानबूझकर एक मजाकिया और एक्सप्रेसिव चेहरा बनाने के लिए चुना गया है। मतलब हर स्ट्रोक का एक मकसद है। प्रॉम्प्ट में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तस्वीर का पूरा गेम ही बदल देते हैं, जैसे बढ़ा चढ़ाकर, बोल्ड या नाटकीय। इन्हें मॉडिफायर कहते हैं। ये एआई को सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या बनाना है, बल्कि ये भी बताते हैं कि कैसे बनाना है। इससे बनाने वाले को अपनी कल्पना पर जबरदस्त कंट्रोल मिलता है। अब इस निर्देश को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास एक बहुत ही आर्टिफिशियल किरदार है, मेकअप वाला बिकिनी पहना बंदर, और दूसरी तरफ बिल्कुल नेचुरल जंगल का माहौल। ये कॉन्ट्रास्ट जानबूझकर बनाया गया है ताकि वो किरदार और भी ज्यादा उभर कर सामने आए। और आखिर में आते हैं ये शब्द जो असल में टेक्निकल कमांड्स हैं। ये एआई को तस्वीर की फाइनल क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। ये कह रहे हैं, भाई मुझे ये कार्टून जैसा नहीं चाहिए, मुझे ये ऐसा चाहिए जैसे से किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए शूट किया गया हो, एकदम असली प्रोफेशनल लाइटिंग के साथ। अच्छा, एआई को ये बताना तो जरूरी है ही कि क्या बनाना है, पर उतना ही जरूरी ये बताना भी है कि क्या नहीं बनाना है। इन्हें कहते हैं नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स। ये इमेज को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं, बिना किसी फालतू की चीज के। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है, लेकिन अब चलते हैं इससे भी गहरे सवाल की तरफ। क्यों इन सब अजीबो-गरीब चॉइसेस के पीछे इंसान की कौन सी क्रिएटिविटी और साइकोलॉजी काम कर रही है? हाँ, यही तो है असली सवाल। ये कॉम्बिनेशन इतना अजीब क्यों है? इसके पीछे कलात्मक और मजाकिया इरादा आखिर क्या हो सकता है? इसका जवाब ना 3 कमाल के आर्टिस्टिक टेक्निक्स में छुपा है। पहली है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, मतलब बंदर को इंसानी गुण देना। दूसरी जक्सटापोजिशन, यानी प्राकृतिक जंगल और बनावटी मेकअप का मजेदार विरोधाभास। और तीसरी एब्सर्डिज्म, एक ऐसी बेतुकी इमेज बनाना जो हमें हंसने पर मजबूर कर दे। ये तीनों मिलकर एक सोची समझी इमोशनल रिएक्शन पैदा करते हैं। चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सब सिर्फ एक मजाकिया इमेज बनाने के बारे में नहीं है। ये जो प्रॉम्प्टिंग है, ये क्रिएटिव टूल्स के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सोचिए, प्रॉम्प्ट तैयार करना उसी लंबी परंपरा का अगला कदम है, जिसमें इंसान कला बनाने के लिए नए नए औजारों का इस्तेमाल करता आया है। पहले ब्रश और छेनी थे, फिर कैमरा आया और अब कीबोर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस नए दौर में क्रिएटिविटी अब हाथ की कलाकारी से ज्यादा शब्दों की जादूगरी बन गई है। ये अपने विजन को एक मशीन तक बिल्कुल साफ साफ पहुंचाने की कला है। और ये सारी बातें हमें इस पूरे एनालिसिस के आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आती हैं। एक ऐसा सवाल जो कला के भविष्य को शायद दोबारा लिख सकता है। तो सवाल ये उठता है कि जब क्रिएटिविटी इंसान के शब्दों से आती है और उसे हकीकत में एक मशीन बदलती है, तो असली कलाकार कौन है? वो इंसान या वो एल्गोरिथम?
हो सकता है कला और कलाकार की परिभाषा ही अब हमेशा के लिए बदल रही हो।